खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नमो जीर्णानम जिय भयानम। भय एक संज्ञा है, वृत्ति है, इंस्टिंक्ट है और मोहनीय कर्म के साथ, यानी मोहनीय कर्म का ही एक अंग उपांग ये भय संज्ञा है। भले भय वेदनीय कह दें, जो भी भय मोहनीय कह दें, यह भय की संज्ञा एक दुर्बलता पैदा करने वाली या दुर्बलता युक्त है। 8 आत्माएं हैं, उनमें एक कसाय आत्मा ही ऐसी है संभवतः जो नितांत सावध्य है। नितांत सावध्य द्रव्य आत्मा है, वो तो केवल एक आत्म प्रदेश है, आत्मा है। योग आत्मा है, वो निर्वध्य भी होती है। उपयोग आत्मा तो अपने आप में शुद्ध चीज है, कोई सावध्य वाली बात नहीं। ज्ञान आत्मा कोई सावध्य की बात नहीं। दर्शन आत्मा निर्वध्य भी होती है और चारित्र आत्मा तो निर्वध्य है ही। वीर्य आत्मा भी अपने आप में एक उपलब्धि है, तो उस रूप में हम सावध्य मोटा मोटी न माने, पर कसाय आत्मा तो सावध्य ही है। ये नहीं कि निर्वध्य भी है और सावध्य भी है। और कोई भी आत्मा, शेष जो 7 आत्माएं हैं, नितांत एकांत सावध्य संभवतः कोई भी आत्मा नहीं। पर कसाय आत्मा निर्वध्य है ही नहीं, एकांत अशुभ है, एकांत सावध्य है। यह कसाय आत्मा का भी जो परिवार है, मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां जो हैं, यानी 16 तो वो चौकड़ी के अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ प्रत्याख्यानी, इसी प्रकार प्रत्याख्यानी, इसी प्रकार संतुलन। ये 16 तो क्रोध मान माया लोभ का ही परिवार हो ही गया। बाद में नो कसाय है, वो भी कसाय शब्द साथ में है ही है, कसाय से जुड़ी हुई है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुगुंसा आदि, ये नो कसाय। 3 दर्शन मोहनीय का है। मोहनीय कर्म के मूलतः 2 विभाग हैं, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय में ये मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय, मिश्र दर्शन मोहनीय, सम्यक्त्व दर्शन मोहनीय, 3 प्रकार हो जाते हैं। ये 3 प्रकार दर्शन मोहनीय का परिवार है। चारित्र मोहनीय के कुल 25 भेद हो जाते हैं। तो मोहनीय के मूलतः 2 विभाग हैं, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। हमारा सम्यक्त्व है वह दर्शन मोहनीय से संबद्ध है। दर्शन मोहनीय का क्षयोपशम, क्षय, उपशम होता है तो सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। भय है वह चारित्र मोहनीय के परिवार के अंतर्गत है और यह भय संज्ञा आदमी में भी कई बार उभरती है और भी प्राणियों में भय संज्ञा उभरती है और आदमी डरने लग जाता है। जैन वाङ्मय में कहा गया, नमो जिणानम जिय भयानम। उन जिनों को, बीतरागों को, तीर्थंकरों को नमस्कार है
जिन्होंने भय को जीत लिया, जो तीर्थंकर हैं, सिद्ध हैं। सिद्ध तो उनका तो कहना ही क्या, परमात्माएं हैं, वहाँ तो भय की कोई बात है ही नहीं। तीर्थंकर भगवान हैं, वे भी पूर्णतया निर्भय अभय होते हैं। केवल ज्ञानी जो भी चारित्रात्माएं हैं पूर्णतया निर्भय अभय होते हैं। 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती छद्मस्थ चारित्रात्माएं भी ऐसे ऊपरी तौर पर पूर्णतया, यानी 12वें में तो खैर भय है ही नहीं, 11वें में भी उपशांत मोह है, वहाँ भी कोई भय की वैसे बात नहीं है वो सत्ता रूप में भीतर में भले हो, बाकी कोई उदय रूप में नहीं है, बिल्कुल उदय नहीं है। 10म 9म 8म 7म गुणस्थान में भी योग रूप में कोई भय, जैसे मन में भय, ऐसा कोई भय नहीं होता। योग रूप में भय है वो 6 गुणस्थानों तक ही, पहले से 6ठे गुणस्थान तक ही होता है, हो सकता है। तो जो 6ठे गुणस्थान तक के प्राणी हैं उनमें मनुष्य भी सम्मिलित हैं और साधु भी सम्मिलित हैं। उनमें यह भय की संज्ञा योग रूप में उभार को प्राप्त कर सकती है। तो आदमी डरे नहीं, हालांकि कठिन बात है, कई बार डर न लगे, डरे नहीं कि डरना तो कठिन है, डर लगने लगता है। तो एक काम करो, डराओ मत किसी को, कि डरना तो थोड़ी हाथ की बात नहीं, भय लगने लगता है, पर डराना तो हाथ की बात है, थोड़ी डराओ मत किसी को, किसी में भय पैदा मत करो। अभय के मैं 2 अर्थ करता हूँ कि डरना नहीं और डराना नहीं। दोनों संदर्भों में हम अभय को देख सकते हैं। राजा उद्यान में गया और राजा को शिकार का भी शौक था, शिकार करनी थी। एक हरिण दिखाई दिया और धनुष बाण धारी राजा प्रयोग किया, बाण को छोड़ा, निशाने पर बाण लगा, हरिण के शरीर के भीतर से निकला, हरिण का थोड़ी ही देर में आश्रय प्राणांत हो गया। राजा उधर जा रहा था उस हरिण की तरफ, बीच में देखा एक साधु बैठा है। वो साधु ध्यान में संलग्न, ध्यान में बैठा था, ध्यान मूर्ति मतलब ध्यान में लीन था। राजा ने देखा भाई ये मुनि जी हैं, यहाँ हैं, तो ये जो हरिण अभी मेरे द्वारा हत किया गया है, ये इन मुनि जी का हरिण होना चाहिए, हो सकता है। और मुनि जी को पता चलेगा कि मैंने हरिण को मारा है तो मुनि जी कुपित हो जाएंगे। तो साधु महात्मा हैं, कि साप दे दें, तो इनका कुपित न होना ही ठीक है। तो मैं मुनि जी से क्षमा मांग लूँ ताकि मुझे अभिशाप साप न दे। तो अभी तो ध्यान में बैठे हैं, प्रतीक्षा करूं, वेट करूं, ध्यान पूरा हो जाए फिर बात करूं। थोड़ी देर के बाद मुनि जी ने अपना ध्यान संपन्न किया, आंखें खोली, तो सामने राजा खड़ा था। बोला, मुनिवर क्षमा की भीख मांग रहा हूं। कौन सी क्षमा की भीख? महाराज ये हरिण मैंने
शिकार के रूप में मार दिया है, ये हरिण आपका ही होगा। अब आपके हरिण को मार दिया, साधु महात्मा की चीज को नष्ट कर दिया, आप मुझे क्षमा करें, माफ करें, अभय दें। साधु तो अहिंसा मूर्ति, ध्यान मूर्ति क्या अहिंसा मूर्ति थे। ध्यान तो आदमी मान लो ऊपरी जो ध्यान है आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा कुछ समय कर ले, पर अहिंसा तो लंबे काल तक यूं रह सकती है। तो अहिंसा मूर्ति, दया मूर्ति, क्षमा मूर्ति, अभय मूर्ति, समता मूर्ति, शांति मूर्ति, शांति मूर्ति। मुनिवर ने कहा, राजन डरो मत, मेरी ओर से तुम्हें पूर्णतया अभय है, कोई भय की जरूरत नहीं है। परंतु मेरा उपदेश है, तुम भी दूसरों को अभय दान देने वाले बनो। तुम भी अभय दान दो। यूं प्राणियों को मारना, पंचेंद्रिय प्राणी को मारना, यह शिकार ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो आखिर पंचेंद्रिय यानी प्राणी हैं। तो इनको कितना भय लगता होगा, इनको कितना कष्ट पड़ता होगा। जैसे कितना रुई की तरह इनका कोमल शरीर है। नखलु नखलु बाण है, सन्निपात्यो यमस्मिन् मृदुनि मृग शरीरे, तूल रासा विवाग्नि क्वबत। तो जैसे ये एक रुई में आग लगे तो रुई नष्ट हो जाती है, तो इसी प्रकार ये बाण इन कोमल शरीरों पर, हरिणों पर पड़ता है, ये भी नष्ट हो जाते हैं। तो ग्रीवा भंगाभिराभम मुहुरनुपतिति संदने बद्ध दृष्टि ही, कि ये हरिण जब इनको पता चले कि कोई शिकार वाला आ रहा है, तो पीछे बार बार पीछे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, दौड़ते हैं। कि रथ में राजा है तो पीछे बार बार कितना दूर, अब कितना दूर है, देखते रहते, दौड़ते रहते हैं। इनकी भीतर की स्थिति कितनी भय युक्त हो जाती है। और शरीर का पिछला भाग मानो अगले के अंदर मिल गया हो, और इतने दौड़ते हैं, कूदते हुए आकाश में ज़्यादा चलते हैं। स्तोक मूर्व्याम प्रयाति, आकाश में ज़्यादा चलते हैं, रहते हैं धरती पर थोड़े थोड़े पांव, बाकी तो आकाश में ज़्यादा चलते हैं। ऐसी ये जो शिकार की क्रिया है, तो राजन तुम भी दूसरों को अभय देने वाले बनो, ऐसा शिकार का काम नहीं करना चाहिए। 7 व्यसनों में यह शिकार भी एक व्यसन माना गया है। द्यूतं च मांसं च सुरा च वेश्या, पापार्धचौर्यं परदार सेवा, एतानि सप्तव्यसनानि राजन्, घोरातिघोरं नरकं नयन्ति। या एतानि सप्तव्यसनानि लोके, घोरातिघोरम नरकम नयन्ति। ये जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा आदि आदि, चोरी, ये 7 व्यसन हैं। ये आदमी को नरक में ले जाने वाले बन सकते हैं। तो राजन तुम भी अभय दान दाता बनो। ये अनित्य जीवन है। इस अनित्य जीवलोक में हिंसा में आसक्त प्रसक्त क्यों होना चाहिए। तो आदमी सोचे, डर तो लगता है क्या करूं, उसको तो रोकूं कैसे, लगने लग जाता है। तो
तो कम से कम डराओ तो मत, किसी को डराओ मत, इतना तो करो। फिर जितना हो सके अनुप्रेक्षा आदि करो, कर सको तो करो, ताकि स्वयं भी न डरो। अभय की दिशा में विकास हो सके, प्रगति हो सके। तो ये अभय दान दे देना। दुनिया में अनेक दान हैं, परंतु श्रेष्ठ दान अभय दान को कहा गया है। दानान श्रेष्ठम अभयपयानम। दानों में श्रेष्ठ दान अभय दान है। कोई अन्न दान करे, कोई औषध दान करे, कोई ज्ञान दान करे, तो यह है अभय दान। इसको श्रेष्ठ दान कहा गया कि मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। मेरे त्याग है छह काय के जीवों को मारने के। ये छह काय के जीवों का वध करने का प्रत्याख्यान कर देना वैराग्य भाव से, यह है उन छह काय के जीवों के लिए अभय दान हो जाता है। तो भय आदमी को कई बार लगता है, वो मोहनीय कर्म का उदय मान लें, जो भी उदीर्णा उदय, और आदमी डरने लगता है। तो कुछ आलम्बन लें, पाठ करें, अच्छा नाम लें कि थोड़ा पौरुष जाग जाए। और हम जैसे स्वामी जी का नाम हमारे यहाँ चलता है, ओम भिक्षु जय भिक्षु, कि स्वामी जी का नाम लें। रात ने बिरात ने एक लो के दो कलो। रात ने बिरात ने एक लो के। जद जद डर भय लाग जियो। स्वामी जीरो नाम लिया खड़ा हुए रोंगटा। स्वामी जीरो नाम लिया खड़ा हुए रोंगटा। आत्मा में पौरुष जाग जियो। भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकार। तो भिक्षु रो साचों। भिक्षु भिक्षु भिक्षु। ऐसा कोई हम नाम स्मरण करके भी अपने भीतर थोड़ा भय की जगह अभय को स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, और भारत को जो 15 अगस्त 1947 वो स्वतंत्रता का दिवस है, स्वातंत्र्य प्राप्त हुआ। तो स्वतंत्रता मिलना एक बात है, फिर स्वतंत्रता का अच्छा उपयोग करना, स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना, अच्छे ढंग में रखना। तो गणतंत्र का ये विधान, मर्यादा, संविधान, तो यह एक विशेष बात माने गणतंत्र दिवस है। और जहाँ विधान लागू होता है, संविधान लागू होता है, और संविधान के प्रति जागरूकता भी रहती है, संविधान का अच्छा पालन होता है, तो वह एक अच्छी बात, विशेष बात हो सकती है। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी भारत की दृष्टि से ये दोनों महत्वपूर्ण दिवस है। और आज का दिन देश में कितने यूँ उल्लास उमंग से मनाया जाता होगा, विद्यार्थियों में और में, सेना में और में, और दिल्ली में तो जो भी परेड आदि की जैसी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, ये व्यवस्थाएं मूल बात है, विधान, संविधान या गणतंत्र दिवस है। तो हम जो मर्यादा महोत्सव मना चुके हैं,
कल माघ शुक्ला सप्तमी थी, तो मर्यादाओं के प्रति हमारे मन में जागरूकता रहे, निष्ठा रहे, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयत्वयाणम सच्चेषु या अणवज्रम वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।